एवरीवन, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें है कि चगोनी अज ऊ आनहा शुमा तो मन और माँ तर ज़ुबान फ़ारसी इस्तफ़ादा कुनिम, यानी कि जो फ़ारसी में ये अल्फाज दिए गए हैं इन अल्फाज को हम किस तरह जुमलों में ले सकते हैं, और यही मेन पॉइंट है, मेन वर्ड हैं कि जिनके ज़रिए से हम फ़ारसी में बात करते हैं। इनके जुमले आपको बनाने आने चाहिए कि ऊ का मतलब क्या होता है, यानी वो, और आन का मतलब भी वो है। दोनों के मीनिंग एक जैसे। आनहा का मतलब होता है वो, कई आदमी, और तू का मतलब होता है तुम, शुमा का मतलब आप, मन का मतलब मैं, और माँ का मतलब हम। मसलन रफ्त, ऊ रफ्त, आनहा रफ्तंद, तू रफ्ती, शुमा रफ्तीद, और मन रफ्तम, माँ रफ्तीम। ठीक है, मन रफ्तम और माँ रफ्तीम। तो रफ्तन का मतलब क्या होता है? रफ्तन का मतलब होता है जाना, यानी वो रफ्त वो जाता है। आनहा रफ्तंद वो सब जाते हैं, तू रफ्ती यानी वो जाता है, वो सब जाते हैं, तू जाता है, शुमा रफ्तीद यानी आप सब जाते हो, मन रफ्तम मैं जाता हूँ, माँ रफ्तीम तो हम जाते हैं। तो क्या है कि ऊ और आनहा दोनों का मीनिंग वो होता है। आनहा का मतलब ऊ और आन का मतलब वो होता है। आनहा का मतलब वो कहीं आदमी, मतलब कई आदमी, बहुत सारे आदमी। तू का मतलब तू ही उर्दू में आता है। शुमा का मतलब आप हैं। मन का मतलब मैं होता है। माँ का मतलब हम होते हैं। अब यही जो माँ, मन, शुमा, तू, आनहा और ऊ, ये हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये कौन शख्स जो है बात कर रहा है या किस शख्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ है वो रफ्त वो जाता है, यानी थर्ड पर्सन है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। आनहा रफ्तंद वो सब जाते हैं, तू रफ्ती तू जाता है, शुमा रफ्तीद आप सब जाते हो, मन रफ्तम मैं जाता हूँ, माँ रफ्तीम हम जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आएगा वाहिद गायब, इसी तरह जमा गायब, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और आखिर में जमा मुतकल्लिम। मुतकल्लिम होता है कलाम करने वाला, यानी कि जो बात कर रहा हो। हाजिर जो होता है यानी कि जिसके सामने मैं बात कर रहा हूँ वो हाजिर है, यानी बात करते टाइम जो मेरे सामने मौजूद है वो हाजिर होगा। वाहिद हाजिर है, यानी सिंगुलर के साथ मैं बात कर रहा हूँ तो वाहिद हाजिर हो जाएगा, और प्लूरल के साथ बात कर रहा हूँ यानी किसी क्लास में बात कर रहा हूँ या किसी मजमे में बात कर रहा हूँ तो जमा हाजिर आएगा। इसी तरह वाहिद गायब क्या है कि जो मौजूद न हो लेकिन उसके बारे में बात हो रही है। जमा गायब क्या है, ये भी क्या है कि बहुत सारे लोग जिनके बारे में बात हो रही है, यानी वाहिद मुतकल्लिम जो है वो बात कर रहा है जमा गायब के लिए
किस के सामने? वाहिद हाजिर के सामने। लेकिन बात किसकी हो रही है? जमा गायब की हो रही है। ठीक है, तो जमा गायब जो है, तो जमा गायब में क्या होता है कि यहाँ थर्ड पर्सन जो होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके बारे में बात होती है। इसी तरह अगर हम जुमले बनाते हैं इसके, वाहिद गायब का अगर हमने जुमला बनाना हो, फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में। यानी कि ऊ गुरेख्त, ऊ गुरेख्त, गुरेख्तन का मतलब होता है भागना, यानी वो भागा। बात किसने की? वाहिद मुतकल्लिम ने बात की। ओ गुरेख्त यानी वो भागा। थर्ड पर्सन के वाहिद गायब के लिए बात हो रही है। ठीक है, और इसी तरह जमा गायब के लिए बात कर रहे हैं कि आनहा, आनहा आएगा। जमा गायब में आनहा का इस्तेमाल होता है। आनहा नविश्तंद, आनहा नविश्तंद। तो आनहा नविश्तंद का मतलब उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा या उन सब ने लिखा। तो थर्ड पर्सन यहीं जब ये सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्या ये वाहिद हाजिर या जमा हाजिर के लिए बात हो रही है या जमा गायब के लिए। आनहा जमा गायब में इस्तेमाल होता है, तो शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि ये जमा गायब के लिए बात हो रही है, आनहा। अगर आनहा का इस्तेमाल न भी हो, नविश्तंद लिखा है, तो नून और दाल बढ़ाने से वो कहाँ बढ़ाते हैं? जमा गायब में। तो जमा गायब में अगर ये चीज़ बढ़ा दिया है तो इसका मतलब जमा गायब में बात हो रही है, यानी नून दाल अगर बढ़ाया तो जमा गायब में बात हो रही है। अगर यही चीज़ यहाँ हम लिखते हैं नविश्ती, नविश्ती, तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो है वाहिद हाजिर के लिए बात हो रही है, यानी कि वो लिखता है, तू लिखता है, वो नहीं बल्कि तू लिखता है, तू लिखता है। नविश्ती, तू का इस्तेमाल हमने किया भी नहीं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा हो गया कि ये किसके लिए बात हो रही है? वाहिद हाजिर के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर शुमा आवुर्दीद, तो शुमा आवुर्दीद यानी आप सब लाए, आप सब लाए। अगर वाहिद मुतकल्लिम के लिए बात करनी हो, यानी वाहिद मुतकल्लिम अपने बारे में बता रहा है कुछ, तो क्या क्या कि लिख सकते हैं कि जैसे मन दादम, यानी मैंने दिया। मन का इस्तेमाल न भी करें, दादम यानी मैंने दिया। और जमा मुतकल्लिम के लिए लिखना हो तो क्या बनेगा? माँ खुफ्तीम, माँ खुफ्तीम यानी हम सोए। और इसी तरह माँ गिरफ्तीम, इसका आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका मतलब क्या है और कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तू खुर्दी, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर, क्योंकि हम ज़्यादा उर्दू जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, फ़ारसी हमें कम आती है, फ़ारसी हम सीख रहे हैं, तो हमें कुछ जुमले जो है वो उर्दू में लिखने पड़ेंगे।
اس سے ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے کہ تو نے لکھا، تو نے لکھا. تو کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں ڈائریکٹ پتہ چلنا چاہیے کہ تو کا استعمال جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہاں؟ واحد حاضر کے لیے. یعنی تو نوشتی، تو نوشتی. اسی طرح دوسرا ہے، اگر ہم لکھتے ہیں کہ ہم، جیسے ہی ہم نے ہم لکھا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جمع متکلم ہے. ہم نے پڑھا، ہم نے پڑھا یعنی ماں خواندیم. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اس نے کہا، اس نے کہا، تو اس مطلب او گفت آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ واحد غائب ہے. تو واحد غائب کے لیے مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر واحد غائب کا یعنی صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے. تو وہ گفت بن گیا، یعنی کہ اس نے کہا. اور یہاں میں الگ الگ یہ سینٹنس لکھ رہا ہوں. لکھنا یعنی نوشتن، پڑھنا، خواندن، کہا یا کہنا، تو گفتن. ہر ایک کا الگ الگ ہے، یہ میننگ بھی آپ ساتھ ساتھ یاد کیجیے. اسی طرح ہے کہ میں نے سنا، میں نے سنا. سننے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ شنیدن. تو شنیدن ہے وہ کیا ہے؟ وہ مصدر ہے. لیکن یہاں کیا آئے گا؟ من شنیدم، من شنیدم یعنی کہ میں نے سنا. اسی طرح تو نے پکڑا، تو نے پکڑا. تو یہ کیا آئے گا؟ تو کا استعمال واحد حاضر میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب تو، اور پکڑنا کے لیے کہتے ہیں گرفتن یعنی گرفتی آئے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ واحد حاضر ہے. تو گرفتی یعنی تو نے پکڑا. اسی طرح اگر ہم لکھتے ہیں ہم کھڑے ہوئے، ہم کھڑے ہوئے. کھڑا ہونا اس کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ہے یعنی یہ کیا ہے؟ جمع متکلم ہے. تو اسی طرح ماں کھڑا ہونا کے لیے کہتے ہیں استادیم، ہے نا؟ کہ ہم کھڑے ہوئے، استادیم. اور اس کے علاوہ کچھ اور جملے ہیں، جیسے کہ وہ آیا، وہ آیا. تو وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ واحد غائب کے لیے، یعنی کہ او آمد، کہ وہ آیا. اسی طرح تم بیٹھے، بیٹھنے کے لیے نشستن کہتے ہیں، یعنی کہ شما نشستید، نشستید یعنی کہ تم بیٹھے. ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا. تو کیا آئے گا؟ ہم نے دیکھا. دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم ماں دیدن سے دیدیم آئے گا، کیونکہ ہم کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اور میم کہاں بڑھاتے ہیں؟ ہم میں. تو آیا، تو آیا. تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ تو آیا یعنی تو آنے کے لیے آمد ہے. تو آمدن سے آمدی بنے گا، کیونکہ تو کا استعمال ہوا ہے.
واحد حاضر کے لیے، تو واحد حاضر میں ہم آخر پہ یہ بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم لکھتے ہیں وہ گیا، یعنی کیا آئے گا، او رفت. اسی طرح اس نے دیا، اس نے دیا، تو اس کا کیا سینٹنس آئے گا، اس کو ہم فارسی میں کیا کیسے لکھیں گے، یہ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، صیغہ واحد غائب ہے، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے، کیا ہے، یہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جیسے روئے او، روئے او، تو روئے او کیا آئے گا، کا چہرہ. یہاں اضافت لگتی ہے، روئے او، کتاب من، کتاب من یعنی میری کتاب، قلم شما، قلم شما یعنی آپ کا قلم. تو یہاں او ہم پہلے استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ روئے او جو ہے یہ یہاں یہ کے نیچے اضافت لگتی ہے، یعنی زیر لگتی ہے، یہ اضافت ہوتی ہے. روئے او، اس کا چہرہ، جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں اس کا چہرہ، تو روئے او آئے گا. میری کتاب، کتاب من، آپ کا قلم، قلم شما، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بہت سارے جملے آتے ہیں، جیسے خامہ من، تو خامہ من کیا آئے گا، اس، سوری، یہاں آئے گا من کا مطلب یعنی میرا، خامے کہتے ہیں قلم کو، میرا قلم. خانہ ماں یعنی ہمارا گھر. اسپِ من، اسپ کہتے ہیں گھوڑے کو، یعنی میرا گھوڑا، ٹھیک ہے. برادرش یا برادر او یعنی اس کا بھائی، ٹھیک ہے. اسی طرح آئے گا خوئے ایشاں. اس کا آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، خوئے ایشاں کیا آئے گا، اس کا میننگ. دوسرا اسی کا ہے کہ خوئے ایشاں بد نیست، خوئے ایشاں بد نیست، یہ بھی مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہیں، اگر ہم انہی کو ہم اردو میں لکھتے ہیں، میرا چہرہ یعنی کیا آئے گا، روئے من، ٹھیک ہے. ہمارا مدرسہ، تو اس کا کیا آئے گا، ہمارا مدرسہ.
तो क्या आएगा इसका? दबिस्तान भी कहते हैं, दबिस्तान माँ, ठीक है। उसका चेहरा खूबसूरत है, उसका चेहरा खूबसूरत है। तो उसका चेहरा ये एक बनेगा, यानी कि रोए ओ बनेगा। ज़ीबा खूबसूरत के लिए ज़ीबा अस्त, ठीक है। और यहाँ मैं कुछ अल्फाज मानी आपको लिखा रहा हूँ, ये आपको काम आएंगे। इसी तरह इनके आपने जुमले बनाने हैं। कमेंट में मुझे इन सब मानी के जुमले बना के सेंड कीजिए। सबसे पहले है रू, रू कहते हैं चेहरे को, ठीक है। जन, जन कहते हैं औरत को। नामे, नामे कहते हैं खत को, ठीक है। और खू, खू कहते हैं आदत को। इसके अलावा सदा, सदा कहते हैं आवाज़ को। आम किसे कहते हैं? चच्चा को। आम चच्चा को। और अम्मे, अम्मे कहते हैं फूफी को, ठीक है। और इसके अलावा है खामे, खामे कहते हैं कलम को। खाने कहते हैं घर को, ठीक है। और जामे कहते हैं लिबास को। रफ्तन कहते हैं जाना। और इसके अलावा बुज़ किसे कहा जाता है, ये कमेंट में बताइए। और गाय को फारसी में क्या कहते हैं, इसका भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। ऊ, आन, आनहा, तू, शुमा, मन और माँ का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके क्या क्या मानी हैं, मतलब किस तरह ये हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इसके जुमले बनते हैं, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि अगला जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है चैनल पे, उन सब वीडियोस को देख लीजिएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाली अपडेट हैं, जो आने वाली वीडियोस हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।